नमस्कार, जय हिंद साथियों। औसत के लिए जब हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 24 के सभी अपवर्तकों का औसत याद करें। अपवर्तक हो गए, गुणांक हो गए, फैक्टर्स हो गए, विभाजक हो गए, ये सब एक ही होते हैं। तो इनको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो भी नंबर दिया गया है उसके कितने फैक्टर्स हैं। आई एम सॉरी। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके कितने फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे बेटा तो सिंपल सी बात है, बेसिक लगाना पड़ेगा। बेसिक लगाना पड़ेगा तो क्या होता है बेसिक, आपको पता है ना। बेसिक क्या होता है बेटा, देखिए आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। गुणांकों का औसत इसी प्रकार से जब निकालेंगे तो क्या होगा, गुणांकों का योग बटे गुणांकों की संख्या। सामान्यतया जो औसत होता है वो क्या होता है, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स की बात की जा रही है, इस वजह से क्या हो जाएगा, गुणांकों का औसत बराबर गुणांकों का योगफल बटे गुणांकों की संख्या। एवरेज ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ कोफिशिएंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स। तो जब ये चीज़ें हमें पता होती हैं तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसको अपन को याद नहीं करना है, इसको अपन को लर्न करना है, सीखना है। तो लर्न कैसे करेंगे बेटा? लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स होते क्या हैं। अब फैक्टर्स आपको पता है कि वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर दें, विभाजित कर दें। आगे चल करके मैं फैक्टर्स को और डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर अगर मैं 24 की बात करूँ, देखिए अगर मैं 24 की बात करूँ तो 24 के जो फैक्टर्स हैं, यानी कि जो 24 को डिवाइड कर दें। 24 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? आप कहेंगे सर 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 8 विभाजित कर सकता है, 12 कर सकता है और खुद 24 कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणांकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। लेकिन योगफल की अगर मैं बात करूं तो योगफल के लिए तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 10, 6, 16, 16 और 8, 24, 24 और 12, 24 और 24, 48, 48 और 12, 60। यानी टोटल इनका योगफल कितना आ गया, 60 आ गया। यानी कि गुणांकों का जो योगफल आया वो कितना आ गया, 60 आ गया। डिवाइड बाई गुणांकों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 8 हो गया। 4 से विभाजित किया 2 बार, 4 से विभाजित किया कितनी बार, 15 बार, और आपका यहाँ से आंसर कितना हो गया, 7.5। अब ये एक बहुत छोटी सी संख्या थी, बहुत छोटी सी संख्या थी 24, तो अपन ने ये सब डायरेक्टली कर लिया। लेकिन संख्याएं आपके एग्जाम में इतनी छोटी ही नहीं आएंगी, है ना। संख्याएं आपके एग्जाम में बड़ी बड़ी भी आ सकती हैं। तो उन संख्याओं को कैसे ट्रीट करना है, कैसे डील करना है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होते कितने प्रकार के हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एक बार आपने ये क्लास देख ली तो कभी भी फैक्टर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एडवांस लेवल के फैक्टर्स भी मैं इस क्लास में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अच्छे से इसको सीखते हैं कि टोटली फैक्टर्स क्या होते हैं। आपके लिए ही मैंने ये सारी चीज़ें क्या करी हैं, क्रिएट करी हैं। अपवर्तक, गुणांक, घटक या विभाजक, फैक्टर्स को क्या क्या कहते हैं हिंदी में, अपवर्तक, गुणांक, घटक या विभाजक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव, कोफिशिएंट, फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स। इतने सारे नाम होते हैं इसके। और ये होता क्या है, होता क्या है के लिए देखिए, किसी भी संख्या को पूर्ण विभाजित करने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, उस संख्या की गुणांक कहलाती हैं, कोफिशिएंट कहलाती हैं, रिफ्रैक्टिव कहलाती हैं, फैक्टर कहलाती हैं, डिवाइजर कहलाती हैं, गुणांक, घटक, विभाजक, अपवर्तक कहलाती हैं। द नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड एनी नंबर आर कॉल्ड
मल्टीपल्स, नो मल्टीपल्स नहीं, यहाँ पे एक गलत चीज़ लिख गई है ना। ये मल्टीपल्स नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है, क्योंकि मल्टीपल तो गुणज होते हैं, तो अपन को ध्यान रखना है क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो आपने भी 24 को देखा था, और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको आपके सामने रख के बताता हूँ क्या होते हैं। जैसे 24 के फैक्टर्स अभी अभी हमने निकाले थे, क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। जैसे कि किसी और संख्या के बारे में बात करें कि 36 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 36 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। जो 36 को क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पर बार बार मैं यही कहूँगा कि ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो ये छोटे छोटे नंबर्स के फैक्टर्स आप तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जब नंबर बड़े होंगे तो उनके फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर हमें 1200 के गुणांक निकालने हैं तो कुछ दूर तक तो आप जाओगे, है ना, लेकिन इसके और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, उनको निकाल पाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर होगा। तो उसके लिए हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि जैसे मान के चलो 1200 के फैक्टर हमें निकालने ही हैं एक्चुअली में, तो हम क्या करें कि इस 1200 का फैक्टराइजेशन कर दें। मैं आपको इसमें मेथड भी लिख के रखा हूँ, क्या करना होगा अपन को, ये देखिए। सबसे पहले गुणांकों के प्रकार, सबसे पहले क्या करना है, अपन को ये चेक करना है गुणांकों के प्रकार। मैं करके बताऊंगा कि आप 1200 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो फैक्टर्स होते कितने प्रकार के हैं, तो इतने प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, कुल गुणांक होते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, सम गुणांक होते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, विषम गुणांक होते हैं, और प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, अभाज्य गुणांक होते हैं। इतने प्रकार के आपके गुणांक होते हैं, इनको निकालने के लिए अलग अलग विधियों से हमें गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, उसके लिए मैंने आपको पूरी थ्योरी मेंशन कर दी है। थ्योरी इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी संख्या के कुल गुणांकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सीखेंगे, है ना। किसी भी संख्या के कुल गुणांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड बचपन में करते थे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ऐसे करके डंडी करके खींचते थे ना, ये करते हैं। फिर क्या करते हैं, सभी घातांकों को, सभी को घातांक के रूप में लिखते हैं। ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सभी घातांकों को यानी पावर्स को एक एक बढ़ा करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा। कैसे, देखिए यहाँ 1260 की बात है। पिछले सवाल में हमने 1200 की बात करी थी, मैं दोनों को 1260 को भी और 1200 को भी बताऊंगा। वहां पर मैंने 1200 की बात करी थी। देखिए, तो 1200 का क्या करिए आप, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा करते हो ना आप, ऐसा करिए। तो आपको पता है ये 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर 600 बार कटेगा। फिर 2 से कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर 300 बार कटेगा। फिर 2 से कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर 150 बार कटेगा। फिर 2 से कितनी बार कटेगा, 75 बार कटेगा। फिर 3 से कितनी बार कटेगा, 25 टाइम कटेगा। फिर 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। यही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। हम 1200 का निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा 1260 का थोड़ी देर में निकालेंगे। अब इस 1200 को क्या करिए आप, जितने भी इसके प्राइम फैक्टर आए हैं इनको आपस में पावर के रूप में लिखिए। 2 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, मल्टीप्लाई बाई। 3 कितनी बार आया है, सर 1 ही बार आया है, 3 1 ही बार आया है। 5 कितनी बार आया है, सर 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया। फिर मैंने कहा कि हमें बेस से कोई लेना देना नहीं, बेस से कोई लेना देना नहीं, घातांकों को एक एक बढ़ा के लिखना है। 4 में 1 बढ़ा दीजिए, 1 में 1 बढ़ा दीजिए, 2 में 1 बढ़ा दीजिए, सब में 1 1 बढ़ा दीजिए। 4 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 5, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 2, और 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 × 2 10, 10 × 3 30 फैक्टर्स। अब जरा सोचिए 1200 के 30 फैक्टर, आप कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता, भले ही आप कितने विद्वान हो, कोई ना कोई एक छोटा सा फैक्टर मिस हो ही जाता। तो इसलिए आपको अलग अलग फैक्टर सोचने की बजाय सीधे क्या कर लेना है, फैक्टराइजेशन कर लेना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद उनके बेस को डिलीट कर देना है, घातांकों को एक एक जोड़ करके लिख देना है। ये तो लर्न कराने के लिए मैंने ये पूरी प्रोसेस लिखी है। बाद में आपको तो ये लिखना ही नहीं है, यहीं से रिकॉग्नाइज हो जाएगा। फिलहाल आप लर्नर हैं,
आप 1260 का ट्राई करिए वीडियो पोस्ट करके, है ना, उसके बाद चेक करिएगा मैं 1260 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1260 को मैंने फैक्टराइज किया, 1260 को मैंने फैक्टराइज किया। जब मैंने 1260 को फैक्टराइज किया तो मैंने पाया ये किससे कटेगा, 2 से। 2 से कितनी बार कटेगा, 630 बार कटेगा। फिर ये किससे कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा, 2 से 315 बार कटेगा। फिर 3 से कटेगा ये 105 बार। फिर 3 से कटेगा ये 3 × 3 9 5। अब ये कटेगा 5 से कितनी बार, 7 बार। फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज होने के बाद चूंकि अभी अपन लर्नर हैं तो पूरा लिखेंगे, बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 में कितनी पावर लगी, आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 निकली, बहुत बढ़िया बात है। 3 की पावर भी 2 निकली, अच्छी बात है। 5 की पावर सर 1 निकली और 7 की पावर 1 निकली। ओके, अब क्या करना है सर, आपने अभी अभी बताया कि बेस को डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दिया। सर आपने बताया कि सभी पावर में 1 जोड़ दीजिए, सभी पावर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ना है सभी पावर में बेटा, 1 जोड़ देना है। तो सर कितना आया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से भी 3 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, वहाँ से भी 2 आ गया। सबको सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से 3 3 2 2 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। समझिए इसके तो 36 फैक्टर है, इसके कितने फैक्टर हैं, 36 फैक्टर हैं। अब अगर इसके 36 फैक्टर हैं बेटा तो समझ लो कि अगर आप सोचो कि 1260 में सोच सोच करके फैक्टर्स गिन लो, संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स कैसे काउंट किए जाते हैं, फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। देखिए और क्वेश्चंस की हम अभ्यास कराते हैं आपको, तो कभी भी फैक्टर्स के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप दिक्कत में नहीं जाएंगे। 1350 है, 1350 से कुल गुणांकों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो 1350 लीजिए। अब मैं दूसरी मेथड भी आपको धीरे से बताता चलूँगा, बाकी ये बहुत बेहतरीन मेथड है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। 1350 को 2 से काटा तो 2 से 6 बार 12, 1 और 5 7 बार 14, 1 और 0 5 बार 10। 3 से विभाजित किया, 3 दूनी 6 25 3 75। 3 से विभाजित किया, 3 7 21 3 5 15। 3 से विभाजित किया, 3 से 25 बार। 5 से विभाजित किया 5 बार। यानी अब मैंने आपको कहा था कि बार बार पावर में रिप्रेजेंट करके टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। 2 एक ही बार आया है, हम इसको 2 बार लिख लेंगे, है ना। 3 3 बार आया है, हम इसको 4 बार लिख लेंगे। 5 2 बार आया है, हम इसको 3 बार लिख लेंगे। देखिए समय आपका बचा, और 4 × 3 12, 12 × 2 24। इसका जवाब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि अगर आप 1350 के कुल गुणांकों की संख्या ज्ञात करने की बात करें तो कितना हो गया, 24। मैंने कहा था मैं दूसरी मेथड भी बताऊंगा। जो बच्चे कैलकुलेशन में थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वो फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं करते, वो ऐसे करते हैं। जैसे 1350 है, इसका 10 अलग कर लेते हैं। वो 10 अलग कर लिया तो 135 × 10 हो गया। कितना हो गया, 135 × 10। 135 को जब वो सॉल्व करने जाते हैं तो उसको ऐसा लिखते हैं, 15 × 9। भाई पहाड़े भी तो आपको याद होने चाहिए। और 10 को क्या लिखते हैं, 2 × 5। 15 को क्या लिखते हैं, 3 × 5। 9 को लिखते नहीं है, मैं फिलहाल लिख रहा हूं 3 × 3। अब यहीं से गिन लेते हैं, 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 4 बार लिख दिया। 2 कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार लिख दिया। और 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 लिख दिया। और आंसर वही आ जाता है। तो अगर आपको ये हायरार्की मेथड पसंद है, हायरार्की मेथड पसंद और नापसंद की बात नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, कैलकुलेशन बेहतर है, तो आप इस हायरार्की मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैं अगले क्वेश्चन का अभ्यास कराता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है आपका ये कहता है भैया कि 2160 के कुल गुणांकों की संख्या ज्ञात करें। 2160 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करें। हमने आपको सिखाया 2160 लीजिए, 2160 लीजिए और इसका फैक्टर निपटा दीजिए। फैक्टर निपटाएंगे कितना होगा, आप कहेंगे सर 2 से अपन ने इसको 10 बार विभाजित किया, 1 और 6 2 8 16 और 0। फिर हमने इसको 2 से विभाजित किया, 2 पंजा 10 और कितनी बार, 40 बार।
फिर हमने इसको 2 से विभाजित किया, 2 से 27 बार और 0। फिर हमने इसको 2 से विभाजित किया, 2 से 13 बार 26 और 2 पंजा 10। फिर हमने इसको 3 से विभाजित किया, 3 से कितनी बार चला जाएगा आपको पता है, 3 से 4 बार और 3 से 5 बार। फिर ये 3 से 15 बार चला जाएगा और फिर ये 3 से 5 बार चला जाएगा। यहीं से आप इसको फिनिश करने की कोशिश करिए। 2 कितनी बार आया है, आप कहेंगे सर 2 तो 4 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 4 बार आया है, तो हम लोग बढ़ा के लिखेंगे 5। 3 कितनी बार आया है, कहेंगे सर 3 तो 3 बार आया है, बढ़ा के लिखेंगे 4। 5 कितनी बार आया है, सर 1 ही बार आया है, बढ़ा के लिखेंगे 2। और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 चौके 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। हायरार्की मेथड में देखेंगे तो थोड़ा सा और ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2160 हुआ, बच्चे जानने वाले क्या करते हैं, इसको 10 से अलग कर देते हैं। 10 से अलग करते हैं, उनको पता है भैया ये तो 6 का क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब होता है तो इनको सबको पता है 6 में क्या क्या होता है। 6 में 2 भी होता है और 3 भी होता है। 6 में कितना होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। तो 1 2 3 और 4 2 हो जाएंगे, क्योंकि तीनों में 2 है। तो स्टेप कम से कम यूज करने का अपना एक फायदा होता है। 1 2 3 और ये 4 2, 4 से 1 बढ़ा के लिख दिया 5। 1 2 3, 3 3 हो गए, 1 बढ़ा के लिख दिया 4, 5 1 ही है, 1 बढ़ा के लिख दिया 2। आप ये मत सोचिएगा कि 6 का पावर बना दे, बिल्कुल नहीं। पावर हमेशा किसके बनाना है, प्राइम नंबर का, अभाज्य गुणनखंड इसीलिए कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और जल्दी हल कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आपके सामने है 2700 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। 2700 के अगर हम कुल गुणांकों की संख्या ज्ञात करने की बात करें, ध्यान से देखिएगा, 2700 के अगर हम कुल गुणांकों की संख्या ज्ञात करने की बात करें तो और हायरार्की मेथड में देखो कितना आसान हो जाता है। 27 गुणा 100 हो जाता है, ये हो जाता है ना। अब 27 को देखिए क्या होता है, ये 27 कुछ नहीं होता, 3 3 3 हो जाता है। ये कितना होता है, 25 और 4 हो जाता है। 25 कितना होता है, 5 और 5, 4 कितना होता है, 2 और 2। काउंट कर लीजिए, 2 2 बार आया है, हम 3 बार लिखेंगे। 5 2 बार आया है, हम 3 बार लिखेंगे। 3 3 बार आया है, हम 4 बार लिखेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर 36 प्राप्त हो जाएगा और यही हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। देखिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है भैया ऐसा करो, 3240 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करो। 3240 को अगर हम लोग हायरार्की मेथड से करते हैं, आप फैक्टराइज मेथड से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचता हूं कि अगर आप लोग जितने भी लोग पढ़ते हैं उनमें से एक आध लोगों को भी ये मेथड समझ में आ गई तो आपका काम हो जाएगा। 324 18 का स्क्वायर होता है। 324 किसका, 18 का स्क्वायर होता है। इसको हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। 18 क्या होता है, 2 गुणा 9 होता है। 18 क्या होता है बेटा, 2 गुणा 9 होता है, 2 है ही। 9 को 3 गुणा 3 लिख लेंगे, आपको पता है। 2 गिन लेते हैं, 1 2 3, बढ़ा के लिखते हैं 4, बढ़ा के लिखते हैं 4। 3 यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, 4 बार है, हम लोग बढ़ा के लिखेंगे 5। यहाँ पे पहुँचे, 5 एक ही बार है, हम लोग बढ़ा के लिखेंगे 2 और अपना आंसर हो जाएगा 10 चौके 40। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सीधे देखकर ही उड़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लर्न तो करना पड़ेगा। आपको क्या क्या याद होना चाहिए भैया, पहाड़े तो याद होने चाहिए, रूल ऑफ डिवीज़न पता होनी चाहिए और आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। 1120 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखो कैसे जल्दी जल्दी उड़ाया जाता है। 1120 पकड़ लिया हमने, अलग अलग कर दिया 112 और 10 को। 112 हमें पता है 16 × 7 होता है, ये 2 × 5 होता है। 16 में 2 की पावर 4 होती है, तो 4 और 1 5 2 हैं और हम बढ़ा के लिखते हैं तो 6 2 लिखेंगे। यहाँ पर 7 की पावर 1 है, हम 2 लिखेंगे। यहाँ 5 की पावर 1 है, हम 2 लिखेंगे और 6 चौके 24 हमारा 10 सेकंड में आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको टेबल याद हैं, आपको स्क्वायर याद हैं, तो आप फटाफट इनको निपटा सकते हैं। 840 के कुल गुणांक देखते से ही आंसर आ जाएगा। 84 में 10 लगा दीजिए। 84 में 10 लगाने के बाद इसको कितनी बार करेंगे, 12 × 7, 12 × 7, ये कितना हो जाएगा, 2 × 5।
12 कितना होता है भैया 4 × 3। अब 4 को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 2 की पावर 2 है, एक ये 3 हो गया, बढ़ा के लिखते हैं तो 4 हो गया, ख़त्म कहानी। 3 की पावर 1 है, बढ़ा के लिखेंगे 2। 7 की पावर 1 है, बढ़ा के लिखेंगे 2। 5 की पावर 1 है, बढ़ा के लिखेंगे 2। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32, इसका जवाब होगा। सेकेंडों में इसका जवाब आप दे सकते हैं। और अभ्यास करेंगे, फटाफट देखेंगे। ये देखिए 12,960 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करें। देखते सही हमें तो पता चल गया भाई ये 36 के स्क्वायर में आता है। आप जूझते रह जाएंगे अगर आपको स्क्वायर पता नहीं होगा। 1296 को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 बाहर कर दिया। ये भैया 36 का स्क्वायर होता है। ये 2 × 5 होता है। हमें पता है 36 को 9 में 4 में बदल देंगे, 9 में और 4 में बदल देंगे, हमारा काम हो गया। यहाँ भी 2 2 हैं, यहाँ भी 2 2 है, 1 2 यहाँ है, तो 2 2 4 और 1 5, बढ़ा के लिखेंगे 6। यहाँ 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, 2 2 4, 1 बढ़ा के लिखेंगे 5। यहाँ देखेंगे 5 की पावर 1 है, हम लोग 2 लिखेंगे। आंसर सीधा सीधा 60 आएगा। गलत होगा सही होगा आप इसको कैलकुलेट करके, क्योंकि तरीका तो आप सीख ही चुके हो। वेरीफाई करना आपका काम है। कोई कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है, न्यूमेरिकल डिजिट मिस्टेक हो जाते हैं, कैलकुलेशन में कोई समस्या होती है, तो उसको पैनिक नहीं करना है। आप समझदार हैं, आप उसको प्रोसेस सीख गए हैं, कैलकुलेशन करना आपका दायित्व है। अगर कहीं कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि है तो उसको एडजस्ट करना है। आपको बिना किसी गिले और शिकवे के इन्फॉर्म कर देना है, सर इस क्वेश्चन पे इस जगह पे थोड़ी सी त्रुटि है, मैं उसको अगले वीडियो में ठीक कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अकेले प्रोसेस करने में हो सकता है कई बार एकाध संख्या इधर से उधर हो सकती हैं, तो आपको उसको बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है आपका ये बहुत बेहतरीन सवाल है। अभी तक तो आपको प्लेन हम फैक्टर्स बता रहे थे, प्लेन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे थे, लेकिन आपके CDS में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, आपके SSC CGL में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हो सकता है व्यापम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं। तो इसको हमेशा क्या ध्यान रखना है, इसकी प्रॉपर्टी a³ b³ और c³ की जो प्रॉपर्टी होती है a³ + b³ + c³। सर यहाँ तो माइनस लगा है, बिल्कुल नहीं, भले ही माइनस लगा हो लेकिन हमें इनको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यदि a + b + c = 0 है तो a² + b² + c² बराबर कितना होता है, 3abc होता है। अब देखिए अगर हम a को क्या मान लेते हैं, अगर हम 243 की पावर 3 यानी कि हम a को 243 मान लेते हैं, a की वैल्यू कितनी हो गई, 243 हो गई। b की वैल्यू ये पूरा का पूरा मान लो, -99 को b मान लो आप, -99 को क्या मान लो, b मान लो, मान लिया। -144 को आप c मान लो, -144 को क्या मान लो, c। अर्थात आपने जो डिक्लेयर किया वो ये किया कि a = 243, b = 99 कैसा, नेगेटिव का, और c = नेगेटिव का 144, इतना मान लिया आपने। अब तीनों को जोड़िए, a + b + c, तीनों को जोड़िए, क्या 0 हो रहा है। तो जब सबसे पहले आपको पता है माइनस वाला जुड़ता है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, -243, और 243 में 243 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अतः आप कह सकते हैं कि a + b + c = 0 है। तब a का क्यूब, भाई इसको लिख सकते हैं ना अपन ऐसा, 243 का क्यूब प्लस -99 का क्यूब, -99 का क्यूब प्लस -144 का क्यूब, -144 का क्यूब कह सकते हैं ना। अब हमारा ये a है, ये b है और ये c है, नीचे बीच में प्लस लगा हुआ, ऐसा लिख सकते हैं। तो भैया ये कहते हैं कि भाई यहाँ a³ + b³ + c³ = 3abc होता है। यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, a³ + b³ + c³ का मान 3abc होता है। यानी इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 3 ×
ए कितना है -99 इंटू -144, -144। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 99 इंटू 144। यानी अब हमारे पास इतनी वैल्यूज हैं, इन सब का फैक्टर निकालना होगा। ये सब समझाने के लिए प्रोसेस था, आप एक बार लर्न कर जाएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर 3 आ गया, यहां पर क्या आएगा 11 इंटू 9, यहां पर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 16 इंटू 9। 9 के मायने होते हैं 3 3, 16 के मायने होते हैं 2 2 2 2 और 9 के मायने होते हैं 3 3। चेक करो 2 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 बार आया है। बढ़ा के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार आया है सर 1 2 3 4 और एक ये 5 बार 3 आया है, बढ़ा के लिखेंगे 6 इंटू 11 कितनी बार आया है सर 1 ही बार आया है, हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, कुछ और बच गया क्या, 3 था, 11 इंटू 9 एक चीज बच गया है, 3 इंटू -99 इंटू -144, 243 बचा हुआ है, 243 बचा हुआ है इंटू 243 को तो अपन मिस ही कर गए, यहाँ से देखना है अपन को 243 बच गया है दोबारा। और 243 क्या होता है, 243 होता है 3 की पावर 5। 243 क्या होता है 3 की पावर 5। 243 होता है 3 की पावर 5। यहाँ से अपने को 1 2 3 4 3 मिले थे, 5 ये हो गया, तो 5 4 9, एक बढ़ा के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, आप कहेंगे सर 10 इंटू 2 कितने हैं 1 2 3 4, एक बढ़ा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5। फिर क्या बचा अपने पास, फिर क्या बचा अपने पास 11। 11 कितना है 1 है 11 कितना है 1 है, और एक बढ़ा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2। और कुछ बच रहा है क्या, 5 6 7 8 9 और एक ये वाला 3 है 10, ये हो जाएगा 11, बढ़ा के लिखेंगे 11, 5 दूनी 10, 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110। इस सवाल को मैं एक बार दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक ये था कि ये जो फॉर्मूले में स्क्वायर लगा हुआ था, तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को ठीक करें। फॉर्मूले में क्यूब होगा, यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, यानी 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने a की वैल्यू कितनी मान ली, a की वैल्यू हमने मान ली 243, b की वैल्यू हमने यहाँ मान ली -99, c की वैल्यू हमने यहाँ मान ली -144, मान लिया हमने इसको। तो अब हमें ये चेक करना है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 243 का क्यूब प्लस -99 का क्यूब प्लस -144 का क्यूब, ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीजें आ गई, प्लस और प्लस, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। कब, जब इनका टोटल करने पर क्या हो जाएगा 0, तो इसको टोटल करोगे तो क्या होगा -243, और माइनस के 243 में प्लस का 243 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0। यानी आप कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा 0 होगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर
अब ये हो जाएगा 3ABC, 3 यानी 3 इंटू ए यानी 243, 243, बी यानी -99 और सी यानी -144। ये हो गया। अब माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अब ये हो जाएगा 3 इंटू 243 इंटू 99 इंटू 144। ये 3 अपने पास है ही, 3 अपने पास है ही। 3 इंटू 243 होता है 3 की पावर 5 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 11, तो ये 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1, ये होता है 16 इंटू 9, यानी हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब सब की पावर इकट्ठा कर लेते हैं, 2 की पावर 4 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर बिखरा हुआ है तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 3 की पावर कितना हो गया 10 हो गया। 11 की पावर कितनी है 11 की पावर 1 है। 11 की पावर कितनी है 11 की पावर 1 है। हमने कहा बढ़ा बढ़ा के पावर लिखिए, इसको हटा करके पावर बढ़ा करके, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 2, यानी आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 110। यही आपका जवाब है। तो एक ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अलजेब्रा से सॉल्व करना पड़ा है, तो हमें थोड़ा सा अलजेब्रा का मोड में हमें पहुंचना पड़ा था, इस वजह से थोड़ा सा इसमें आप हल्का सा माथापच्ची आपकी हो सकती है, लेकिन आप 2 से 3 बार जब इसको देखेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा ही एक और सवाल था जो सीजीएल में पूछा गया था, वो ये था। इसमें क्या कहता है भाई 25 की पावर 3, क्या कहता है 25 की पावर 3 माइनस 75 की पावर 3 प्लस 50 की पावर 3 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। तो यहां से आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, ए का मान सीधे 25 मान लेना है। ए का मान कितना मान लेना है 25 मान लेना है। बी का मान केवल नेगेटिव होगा, कितना होगा माइनस का 75 है ना। और सी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा, तो सी का मान अपना कितना है 50, सी का मान कितना है 50 है। इनको टोटल करेंगे तो 50 और 25, 75 में 75 जाएगा 0, यानी अपन कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 है, कितना है 0 है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब का मान कितना हो जाएगा 3abc। कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की तलाश है। तो जब हम 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी लिखेंगे तो यहाँ से हमें मिलने वाला है 3 इंटू 25 इंटू माइनस का 75 यहाँ लिख दीजिए इंटू 50, ये हो गया। अब हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो अपन को पता है ये 5 की पावर 2 होता है, इसको अपन 25 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसको भी अपन 25 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि भाई 3 कितनी बार हमारे पास आया, तो 1 बार आया और 2 बार आया। 2 कितनी बार आया, सर 2 तो 1 ही बार आया। 3 कितनी बार आया, आप कहेंगे सर 1 2 बार 3 आया है, ठीक है बात। 25 कितनी बार आया है 3 बार, यानी 2 2 4 और 2 6, कितनी 5 की पावर हमारे पास कितनी प्राप्त हुई है 6 प्राप्त हुई है। अब हमें पता है कि बेस का कोई मतलब नहीं होता है, घातांकों को एक एक बढ़ा कर लिखते हैं। तो 1 और 1 आप कहेंगे सर 2, 2 और 1 आप कहेंगे सर 3, 6 और 1 आप कहेंगे 7, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रॉपरली। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो कई सारे सवाल आपको इस प्रकार से मिलने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग इवन नंबर्स की बात करेंगे अगले वीडियो में।
इवन नंबर के फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जो भी दिक्कत हो मुझसे पूछते रहिए, है ना। आपको लगातार मैं ऐसी ही क्लासें देता रहूँगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज की क्लास यहीं पर मैं निरस्त करता हूँ। अगली क्लास में फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।